सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे से जुड़े 8 लंबित मामलों को बंद करने का आदेश दिया है। जस्टिस यू ललित, जो कि हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, उनकी अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने मंगलवार को कहा कि इतना समय गुजरने के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट का कहना है कि दंगे से जुड़े 9 मामलों में से 8 में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। ऐसे में अब इन मामलों का उच्चतम न्यायालय में लंबित होने का कोई मतलब नहीं है। बेंच ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही गुजरात दंगे से जुड़े 9 केस की जांच के लिए एसआईटी गठित कर चुका है। इनमें से 8 केस का ट्रायल पूरा हो चुका है। नरोदा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी जारी है। इसके अलावा पीड़ित परिवारों के वकील अपर्णा भट्ट, एजाज मकबूल और अमित शर्मा भी एसआईटी के बयान से सहमति जता चुके हैं। ऐसे में इन मामलों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। इसीलिए अदालत ये मानती है कि इन याचिकाओं पर आगे विचार करने की जरूरत नहीं है। एसआईटी के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि 9 मामलों में से केवल नारोदा गांव इलाके में हुई हिंसा का मामला ही लंबित है और उसमें भी अंतिम दलीलें ही बाकी हैं। बाकी 8 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है और वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपीलेट स्टेज में है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कानून के मुताबिक नारोदा गांव केस का ट्रायल जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी इस केस में कानून के अनुसार जरूरी कदम उठा सकती है। क्या है गुजरात दंगा और इन पर हुई कानूनी कार्रवाई के बारे में जानिए। गुजरात दंगा भारत के उन दंगों में शामिल है जिनमें बड़ी तादाद में हत्याएं हुई। दिनांक 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच के 6ठे डब्बे में आग लगा दी गई थी। आग लगने से 59 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। सभी कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। ये मामला आग की तरह फैल गया। सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। एक समुदाय दूसरे समुदाय के खून के प्यासे होने लगे। बदतर होते हालात को देखते हुए गोधरा में सभी स्कूल कॉलेजेस बंद करा दिए गए। कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस को दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दंगों में 1044 लोग मारे गए, जिनमें 790 मुसलमान और 254 हिंदू थे। उपद्रवियों ने पूर्वी अहमदाबाद स्थित अल्पसंख्यक समुदाय की बस्ती गुलबर्ग सोसाइटी को निशाना बनाया। इनमें जकिया जाफरी के पति पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी सहित 59 लोग मारे गए। 59 में से 38 लोगों के शव बरामद हुए, जबकि जाफरी सहित 31 लोगों को लापता बताया गया। साल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन कर दंगे से जुड़े सभी सुनवाइयों पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। वहीं सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की शिकायत याचिका भी एसआईटी को सौंपी गई। एसआईटी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी और 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी ने मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट दी। जकिया ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसी साल 24 जून को जकिया जाफरी की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जकिया की याचिका में मेरिट नहीं।